नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा। जाहिर है यहां पर धान और किसान पर सियासत तो होगी ही। सियासत के केंद्र में हमेशा से धान रही है। प्रदेश में भूपेश सरकार ने तो उधर मोदी की सरकार ने केंद्र के अपने अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा किसानों के खाते में राशि को ट्रांसफर किया, सौगात दी। तो दूसरी तरफ भारतीय किसान संघ और भाजपा किसान मोर्चा धान और किसानों के मुद्दे पर सरकारों को घेरने में कोई कसर छोड़ते नहीं दिखे। बड़ा सवाल यहां पर यह कि किसानों की इतनी फिक्र के पीछे असल मकसद क्या है? विरोधियों को किसान विरोधी जताना बताना, खुद को किसान हितैषी सिद्ध करना, किसानों के नाम पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना। उससे भी बड़ा सवाल यह कि दरअसल में असल में किसानों की फिक्र कौन कर रहा है, कौन इन सबको वाकई फायदा पहुंचाने के लिए जमीन पर उतरा हुआ है। चलिए दोनों से हम पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कितनी सियासत है और कितनी वास्तविक फिक्र है। चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, किसानों से जुड़े भी हैं और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप दोनों से हम चर्चा करें उसके पहले दिन भर जो कुछ घटा है, दिखा है, इस पर एक रिपोर्ट है, दर्शकों तक पहुंचा दें। सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी, न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी। भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन, 20 को बीजेपी किसान मोर्चा की रैली। टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही 4 तस्वीरें हैं तो अलग अलग, लेकिन सबका कनेक्शन किसानों से जुड़ा है। एक ओर दिवाली की सौगात तो दूसरी ओर किसानों के नाम पर सियासत चरम पर। सोमवार को मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त दी। तो भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में 1866 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। दूसरी ओर धान खरीदी से पहले बीजेपी किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ ने किसानों के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। किसान संघ ने जहां बोनस देने, धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, तो दूसरी ओर बीजेपी किसान मोर्चा 20 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। वैसे यहाँ औसत जो उत्पादन है 25 कुंटल है। हम 25 नहीं बोल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का 20 कुंटल धान कम से कम ले ले तो किसानों को कुछ लाभ मिल जाएगा। मांग यदि नहीं माना जाता हो तो 1 महीने बाद पूरे प्रदेश भर के किसान अपने रायपुर में ही इकट्ठा होंगे। 5 सूत्री मांग को लेकर पूरे जिले में प्रदेश व्यापी हम आंदोलन कर रहे हैं और कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि 5 मांगों पर राज्य सरकार विचार करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर पर करेगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है। उससे पहले प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। सरकार के 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार भी किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। केंद्र की सरकार 61 लाख मीट्रिक टन धान चावल छत्तीसगढ़ से ले रही है एफसीआई के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार अगर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का उधार लेती है तो ये राशि जाती कहाँ है, ये पैसा जाता कहाँ है? मिलिंग कराने से लेकर सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती। क्या 15 साल तक रमन सिंह जी ठाठापुर से पैसा लाख खरीदी करते गया था? तब भी यूपीए की सरकार थी, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर। लेकिन जो इसमें अड़ंगेबाजी मोदी सरकार कर रही है, ऐसा यूपीए सरकार नहीं करती थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सत्ता, सरकार और सियासत ये धान से अछूता नहीं रह पाता। ऐसे में धान खरीदी से पहले किसान को लेकर सियासी घमासान होना बहुत स्वाभाविक है। ये भी तय है कि 2023 के चुनाव में धान बड़े मुद्दों में से एक होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से धान पर क्रेडिट लेना शुरू कर चुके हैं। बड़ा सवाल ये 2023 के चुनाव में प्रदेश का किसान किस पर यकीन करेगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो किसानों को जो सौगात दी गई, इस पर क्या सोचते हैं दोनों पक्ष, आप दोनों और आप दोनों के तल? दूसरी बात, जो विरोध में झंडा ताने सड़कों पर आए हैं, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, इसको लेकर आप दोनों की क्या राय है? और जैसा आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, आपकी शुरुआती बात के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं। आप लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे। शुरुआत हम चंद्रशेखर शुक्ला जी से करते हैं। 2 सवालों के उत्तर आपको देने हैं सर। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप
मांगों पर, 5 सूत्री मांगों पर विचार करें, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। वो मांगे भी आपको पता है क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए हैं। क्या सोचती है सरकार? देखिए पुनीत जी, बहुत सीधी सी बात है, भूतो न भविष्यतो, जो कभी नहीं हुआ ना देश में कहीं हो रहा है, वो कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार करके दे रही है। आज के डेट में स्वामीनाथन आयोग की जो दर है उससे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। अभी वर्तमान जब हम 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे तो किसान को इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी किसान सम्मान निधि को मिला के जो रेट मिलने जा रहा है 2640 मिल रहा है। ये पूरे देश में कहीं नहीं। ये राजीव गांधी सम्मान निधि पैसा हम दे रहे। आज ही हमने 1745 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त के रूप में डाला। वहीं केंद्र सरकार माननीय मोदी जी चलाते किसान अपमान निधि, जो रो रो के गिरा के पैसा को दिया जाता है, जिससे किसानों का अपमान होता है। दूसरी एक जो बहुत हास्यास्पद मांग है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे नैतिक साहस कर लेती है कि रुके हुए 2 साल का बोनस उनके काल का। अरे भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में बोलने का नैतिक साहस भी नहीं होना चाहिए। और इस बात को, इस मंच को मैंने कई बार कह चुका हूं, सार्वजनिक मंच में कहा, टीवी चैनल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर किसानों से माफी तो मांग ले। वो तो हमारे घोषणा पत्र में वो हम करेंगे। हर चीज का एक निश्चित समय होता है, वो निश्चित समय पूरा होगा। किसानों से हमने वादा किया, हम पूरा करेंगे, उसमें हम कोई पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अपनी स्थिति परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों को देख के हमारे द्वारा दिया जाएगा, इसमें तो कभी मनाही नहीं है। और वो 5 साल के अंदर ही दिया जाएगा, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहने का नैतिक साहस भी कैसे कर लेती है, यह बड़ा हास्यास्पद है, सोचने का विषय। चलिए, आपने अपनी बात 2 मिनट के अंदर ही, बल्कि और कम समय में रख दी। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। विपक्ष के पास जाहिर तौर पर बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो 5 सूत्री मांग क्या है, आपके पास भी 2 मिनट हैं। सरकार किसानों के और धान के लिए सारी व्यवस्थाएं करने का दावा करती है, इस पर भी आप क्या सोचते हैं? जी देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि जो सरकार महिलाओं का अपमान तो कर ही चुकी है शराबबंदी के नाम पर, और युवाओं का अपमान बेरोजगारी भत्ते के नाम पर करी है, लेकिन गाहे बगाहे किसानों के नाम पर जो राजनीति हमेशा करती रही कि हम किसानों का बहुत सहयोग करते हैं, हम किसानों का ध्यान रखते हैं। एकमात्र विषय केवल इनके पूरे 4 साल के अंदर में कि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब आकलन होता है तो किसानों के साथ में भी धोखाधड़ी और विश्वासघात करने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। मैं बहुत दाएं बाएं नहीं जाना चाहता, जिस आधार पर किसानों का एक बड़ा समर्थन आपको प्राप्त हुआ है। आपने क्या कहा था? 25 रुपए प्रति क्विंटल की बात हुई थी उस समय, उस दर के समय जो सपोर्टिंग मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस आपको प्राप्त होता था। अब उसमें यदि आपके अंतर की राशि, देखिए ऐसा नहीं है कि अब दूसरी सरकार देते रहे तो मैं 50 रुपए अंतर राशि दे दूं। ये सीधा सा अर्थ है कि आपको उतने अंतर की राशि साथ साथ बढ़ाते हुए उस दर को बढ़ाना था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने केंद्र की बढ़ी हुई राशि का अतिरिक्त भुगतान आपने बिल्कुल ही नहीं किया, पहली चीज। दूसरा विषय, आपको यह भी मालूम है कि इस सरकार के सामने 3-4 जो प्रमुख विषय थे कि आपने पैसे की कटौती करने के लिए रकबा कम किया। इधर पैसा बढ़ाकर देते हैं, इधर रकबा कम कर दो। गिरदावरी, जिन शब्दों को लोग जानते नहीं थे, छत्तीसगढ़ के लोग सब जानने लगे कि गिरदावरी के नाम से आपने किस तरीके से लोगों के साथ में विश्वासघात किया। आपने बारदाने के नाम पर क्या किया, आपने सुखद के नाम पर क्या किया, आपने खातू के नाम पर क्या किया। जिस तरीके से आपने जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट को जो 900 रुपए का उनके ऊपर में भार आ रहा है, ये तमाम प्रकार का जो विषय आपने किसानों के लिए जोड़ा और किसानों के ऊपर जबरदस्ती जो चढ़ाई की आपने, उसका कहीं ना कहीं किसान भुगतान कर रहा है। आप यदि बेहतर तरीके से काम करें उसके बाद भी यदि किसान क्यों आंदोलनरत है, किसानों की डिमांड्स क्यों आपके सरकार लगातार बढ़ रही है। आपको याद होगा 685 रुपए प्रति क्विंटल की बात हुई थी, आप अंदर की राशि की बात करते थे, लेकिन वो होता था 10,215 रुपए, 10,250 रुपए प्रति एकड़, प्रति 15 क्विंटल का। लेकिन फिर बाद में आपने स्वीकार करिए ना कि 9,000 रुपए आपने दिया, 1,250 रुपए अर्थात 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। जी चलिए, पूरी बात आपने रखी, पूरी बात आपने भी सुन ली, आपने भी अपनी पूरी बात रखी। शुक्ला जी, कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं संजय जी कि जितने भी वायदे थे इनमें इफ एंड बट लगाकर शर्तें अप्लाई करके कुछ कुछ अधूरा रह गया, ये आरोप है विपक्ष का। देखिए पुनीत जी, बहुत हास्यास्पद बात है और इनका यह कहना है कि किसान आंदोलन है, किसान नहीं हताश भाजपाई अपनी खींच मिटा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे राजीव किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए मिलता, हमने बड़ा घोषणा करके कहा है, पहली बात। दूसरी बात, संजय भाई को याद होगा
इन्होंने एक झूठा घोषणा किया था 270 रुपए बोनस और 300 रुपए बोनस। उसमें केंद्र सरकार की मिली हुई राशि को मिला के देते थे। जब 270 मिलता था उस समय 50 रुपए केंद्र सरकार की सब वो मिलता था, उसको मिला के 220 रुपए दिया करते थे और बाद में जब 300 किए तब 250 दिया करते थे। तो ये बात कहने का हक संजय भाई को नहीं, वो कह सकते हैं क्योंकि वो किसान है नहीं और किसान के बारे में जानते नहीं। गिरदावरी की बात निकाल रहे हैं, वो गांव की पुरानी परंपरा रही, जितने खेत में किसानी होती है उतने खेत का तो हम आप ध्यान देते हैं। इसके अलावा जिन्होंने धान का उपार्जन नहीं किया है, अपना फसल बदला है, पेड़ लगाया है, उनको भी 1 वर्षीय 2 वर्षीय 3 वर्षीय योजनाओं तक पेड़ लगाने और लगातार 3 वर्ष तक 10,000 रुपए की सब्सिडी छूट नगद पैसा। जो धान से हट के अन्य चीज लगा रहे उनको भी दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान सम्मान निधि सिर्फ धान में नहीं, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, मक्का में भी है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से जब धान खरीदी होगी 31 जनवरी चलेगी, लेकिन मक्का की खरीदी उससे 1 महीना ज्यादा चलेगी। लेकिन ये सब बातें मेरे भाई प्रवक्ता नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ना तो गांव से है ना देहात से किसान से, और यही भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। किसान जिस तरीके से भूपेश बघेल को 4 साल लोगों के बीच में किसान पुत्र हो, मैं माटी पुत्र हो, ये जो व्यक्ति काम करते हैं उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, मैं किसान का पुत्र हूं। जो लोग असफल होते हैं उनको ये कहने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ये बताइए 9,000 रुपए एकड़ क्यों हो, प्रति एकड़ क्यों हुआ? 10,215 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आप कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का चरित्र है हमेशा से कि किसी न किसी माध्यम से पैसे को काटकर मैनिपुलेशन करने की जो आदत है आप लोगों की, वही आदत यहां पर एक बार फिर से सामने आ रही है। आपको जिस दरों पर एक सवाल का आप क्या पूरा पैसा दे रहे हैं, केंद्र कितना पैसा दे रहे हैं आपको जिसका आप भुगतान कर रहे हैं? जी संजय जी, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। कांग्रेस ने, आपने सुना होगा रिपोर्ट में वो कहती है कि साहब उस समय भी जब आप सरकार में थे तब केंद्र के पैसे को मिलाकर ही किसानों को दिया करते थे। केंद्र के पैसे को मिला के दिया करते थे, इनका प्रश्न। जब आपकी सरकार थी तब भी आप केंद्र से मिले हुए पैसों में ही अपने पैसे मिलाते थे राज्य से, इसके लिए आप अलग से व्यवस्था नहीं करते थे। ये आपके सवाल का जवाब रिपोर्ट में भी उन्होंने दिया, इस मंच पर भी 15 क्विंटल का, उसमें केंद्र का पैसा है कि नहीं? 70% पैसा भुगतान तो केंद्र का पैसा है। ये तो जबरदस्ती वही कितने हजार करोड़ रुपए तो क्या ये अभी बनी व्यवस्था है, नई व्यवस्था है शुक्ला जी? जी देखिए, ये तो केंद्र की मिली हुई राशि को मिला के देते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं राजीव गांधी किसान सम्मान निधि में 1 रुपए भी केंद्र का नहीं होता है। राजीव गांधी किसान सम्मान निधि में 1 नया रुपए भी केंद्र का नहीं होता है, बल्कि इनका तो निर्देश था कि समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी ज्यादा आप दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, इसलिए हमको इनपुट सब्सिडी करना पड़ा। और यही एक मात्र कारण है जब आपने जो सीलिंग लगाया जिसकी वजह से आज हमें 9,000 रुपए देना पड़ा, अन्यथा हम 10,000 रुपए भी देते। लेकिन इस बात को ये बोलने में डरते हैं। माननीय मोदी जी ने लगाया था सीलिंग कि आप 1 रुपए भी समर्थन मूल्य से ज्यादा दोगे तो हम धान नहीं खरीदेंगे। देखिए संजय भाई, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाता है, लेकिन आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बताने के लिए किस्से नहीं है और मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। मैं बता रहा हूं ना, आपके पास किसान भी नहीं है और आप भारतीय जनता पार्टी किसान विहीन पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी है और अपने अनुसांसिक एक संगठन भारतीय किसान संघ को मिलकर आंदोलन की बात करती है। मैनिपुलेशन करके ये सरकार वो पैसे को रोकना चाहती है। और यही एक सवाल मैं यहाँ से भी ले रहा हूँ चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं चाहता हूं दर्शकों तक और खास तौर पर प्रदेश के किसानों तक ये बात स्पष्ट जाए। बार बार बीजेपी जिन बातों को कह रही है उसमें एक बड़ा आरोप यह भी है कि जो कुछ भी आप पैसा कुल मिलाकर किसानों को धान के एवज में दे रहे हैं उसका एक बड़ा अंश केंद्र से आ रहा है। आज भी यही बात कही गई कि बड़ा अंश केंद्र से आ रहा है, फिर आप श्रेयस में क्यों ले रहे हैं? यह आरोप है, उत्तर दीजिए। संजय भाई, मैं बहुत ईमानदार शुक्ला जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी की मूलतः असत्य है। असत्य इसलिए है कि इसके पूर्व में भी धान खरीदी होती थी, उस समय पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने कोष से या अपने जेब से नहीं देती थी। केंद्र सरकार सब्सिडी वो देती, धान खरीदी पैसे देती है, बदले में सुनिए केंद्र भी नहीं देती है, रिजर्व बैंक देती है गारंटी राशि, उसके बदले में हम उनको धान लौटाते हैं। सुनिए, हेलो
संजय भाई, कांग्रेस कमेटी आरबीआई पैसा देती है, आप भी नहीं देते हो पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, उसके बदले में हम उतने मूल्य का पूरा धान लौटाते हैं, वो पैसा आप नहीं देते, कोई एहसान नहीं कर रहे, वो पैसा भारत के सैनिकों को जाता है, भारत के सैनिकों के वो अनाज भारत के सैनिकों को जाता है, मध्याह्न भोजन जाता है, पीडीएस में जाता है, जिसको बांटने के लिए आप अपने श्रेय लेते हैं। चलिए शुक्ला जी और श्रीवास्तव जी, रिजर्व बैंक का भारत सरकार का नहीं है। शुक्ला जी और श्रीवास्तव जी, एक मूल प्रश्न, अब जरा अगले आंदोलनों पर आएंगे। चंद्रशेखर शुक्ला जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे है, सरकार किसानों के वायदे को पूरा करके ही बनते ही साथ सुर्खियों में आई थी, सबसे ज्यादा ग्रामीण और किसान अर्थव्यवस्था में मजबूत अपनी भूमिका निभा सकें, ये सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है जिसको लगातार वो आगे बढ़ा रही। इसके बावजूद चाहे किसान मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ हो, वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप 1 तारीख से खरीदी करने वाले हैं, लेकिन वो उसके पहले आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, कोई 20 सूत्री, कोई 5 सूत्री। अगले वर्ष फिर चुनाव है, किसान बड़ा वोट बैंक भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा हम अतिशोक्ति नहीं कह रहे हैं। आपको लगता है इन आंदोलनों से सरकार की छवि बिगड़ेगी? अगर इतना सुख है तो फिर इतनी शिकायतें कहां से ला रहे हैं संगठन? देखिए पुनीत जी, ये बौखलाहट घबराहट का विषय है, और भारतीय किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही संघ एक ही संगठन, ये दोनों एक ही सत्ता के एक ही जगह से पैदा हुए संगठन है, चोर चोर मौसेरे भाई, और मुद्दा विहीन किसान विहीन संगठन है। अब चूंकि राजनीति करनी है, हताशा है, निराशा है, तो इस प्रकार की हरकत तो करेंगे, लेकिन जो इन्होंने किसानों के साथ पिछले 15 साल में शोषण किया, मैं आपको बताऊं 15 साल में 13,000 किसानों आत्महत्या कर ली थी। आज देखिएगा रेशियो, तो वो रेशियो 0% में आ गया है। आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, आज किसान के पैसे से बाजार लहलहा रहा है। कल आप देखिएगा जब 1745 करोड़ बाजार में आएंगे, तो ये संजय भाई और इनके व्यापारिक मित्र लहलहा के खुश होकर धन्यवाद काका, दिवाली मनवा दे, ऐसा बोलेंगे। तो ये भारतीय जनता बोलेंगे, लेकिन अब चूंकि विरोध करना है, अपनी पार्टी को चलाना है, तो मजबूरी इनकी। मैंने कहा ना, किसान सियासी मजबूरी है कि संघ है इनके पास, मोर्चा। आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं या केवल विरोध के लिए विरोध करना है? नहीं, केवल विरोध के लिए उत्तर स्वीकार करें संजय भैया, सच्चाई को मान लीजिए। अंगड़ाई लेते हैं तो इनमें घबराहट आ जाती है, सरकार के अंदर में घबराहट आती है। किसान सम्मान निधि की बात करते, कभी आपने सपने में सोचा 58 अपमान निधि है, कभी अपमान निधि है, किसान अपमान निधि है, प्रधानमंत्री किसान अपमान निधि है वो। संजय भाई सुनिए, किसान अपमान निधि 6,000 रुपए 3 टुकड़ों में, वो भी छोटे बड़े देख के, ये इनकम टैक्स पे ही है, ये सेल टैक्स पे ही है, ये जीएसटी पे ही है। अरे किसान यदि प्रकार से उपार्जन कर रहा है, उसको रुला के 3 किस्तों में 6,000, छोटा चोर जैसे होता है ना, 3 किस्तों में 6,000 अपमान नहीं, अपमान निधि है, उससे कई गुना ज्यादा तो हमारा राजीव गांधी किसान सम्मान निधि है। अरे बोलने से पहले सोचे तो सही, सम्मान निधि है, स्वीकार करें, किसान को लेना बंद कर दिया, और बचे खुचे में 53,000 किसानों को नोटिस भेज दिए कि आपने अनलीगली ले लिया है, आप गलत है। आप छत्तीसगढ़ के 53,000 किसानों को आपने नोटिस भेज दिया, आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, किसानों के विषय में बोलने का आप लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है। आंखों का इलाज करवा दें। 3 किसान काले कानून लाने वाले हैं, आप किसानों को शोषण करता है। उत्तर नहीं मिलेगा, एक उत्तर लेने दीजिए शुक्ला जी, एक उत्तर लेने दीजिए। श्रीवास्तव जी जो उन्होंने सवाल रखा उसका उत्तर दें। क्या ये अपमान आपको लगता है 6,000 की राशि 3 किस्तों में? इस पर आप अपनी बात रखिएगा। संजय जी, 6,000 रुपए निधि है, पूरा केंद्र के पैसे का उपयोग करके लोगों में भ्रम फैलाकर ये काम करना कि हम कर रहे हैं, ये किसान समझता है। अरे तो और किसान संघ किसान, इस प्रदेश का हर एक किसान किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी संस्था में हो सकता है। कांग्रेस की बकौती नहीं है कि कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेगा। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ पुनीत जी, यही किसान इनकी कांग्रेस को पूरा जिताएंगे 75 सीट, क्योंकि किसानों को समझ में आ गया है 75 सीट। आप दावे के साथ और डंके के साथ बोल दीजिए, ये भ्रम फैलाने वाली सरकार है, ये जेबकतरी सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इनका पतन आवश्यक है। चलिए ठीक है, एक तरफ दावा है कि यही किसान डुबाएंगे, दूसरी तरफ दावा है कि यही सरकार बनाएंगे और वापस बनाएंगे और ज्यादा बड़ी जीत के साथ बनाएंगे। खैर वो बात की बात है, अभी किसानों के हक में और हित में कौन काम कर रहा है ये किसान जानते हैं और वो जरूर आप लोगों को बताएंगे और अपनी तरफ से बताएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद।